अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने के लिए जा रही है। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ नॉलेज भी प्रोवाइड करूंगा और उसके साथ साथ तरीका तो आप लोगों को बताना ही है कि किस तरीके से आप लोगों ने फ्री बिटकॉइन अर्न करने हैं। लेकिन जो मैं नॉलेज आप लोगों से शेयर करूँगा, जब तक आप लोग ये नहीं सुनेंगे आप लोग को वो प्रोसेस समझ ही नहीं आएगा। आपको पता ही नहीं होगा कि भाईजान पैसे आने कितने हैं, क्यों आने हैं, कैसे आने हैं और कितने आने हैं। सीधी सी जो बात है, आप लोगों को समझ ही नहीं लगेगी जब तक आप लोग वो प्रोसेस अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर अंडरस्टैंड कर जाएंगे आप लोगों का फ़ायदा है, आप लोगों के नॉलेज में इजाफा होगा, आप लोगों को काम करने का पता चलेगा। इस ऐप के बारे में मज़ीद आप लोग एक्सप्लोर कर सकेंगे और बहुत से ऐसे तरीके निकाल लेंगे जहां से आप लोग फ्री में अर्निंग कर सकेंगे और आप लोगों की बकाया सारी वेबसाइट से, 2 नंबरी वाली वेबसाइटों से जान छुट जाएगी। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं पहले इस टॉपिक को कि ये टॉपिक है क्या। आप लोगों ने बहुत सारा सुना होगा फेक वेबसाइट्स के बारे में, जो आप लोगों को कहती हैं जी कि हम ट्रोन माइनिंग करते हैं, जो कहते हैं जी कि हम यूएसडीटी की माइनिंग करते हैं, आप लोग इतना इन्वेस्ट करें, हम आप लोगों को हर हफ्ते या हर रोज़ इतने % उसका प्रॉफिट देंगे। ठीक है, माइनिंग करते हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक अमाउंट देते हैं या फिक्स प्रॉफिट कह सकते हैं। जब आप लोग उनके अंदर पैसा डालते हैं तो एंड पे क्या होता है, माइनिंग शाइनिंग पीछे कुछ भी नहीं होती, आप लोगों का पैसा लेके वो रफू चक्कर हो जाते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह की वेबसाइट्स में से गुजरे हुए होंगे और हाथ लाल करवा के बैठे होंगे, ठीक है, या हाथ पीले करवा के बैठे होंगे। अब एक्चुअल चीज़ समझें कि ये चीज़ क्या होती है और हमने इससे बाइनांस के ऊपर प्रॉफिट कैसे बनाना है। हर सिचुएशन में तकरीबन प्रॉफिट है, सिर्फ एक सिचुएशन है जिसके अंदर आप लोगों को मतलब कि लॉस हो सकता है या प्रॉफिट नहीं हो सकता। ठीक है, एक सिचुएशन है, वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अच्छा, अब ये चीज़ समझें कि ये माइनिंग क्या होती है। माइनिंग आसान लफ्ज़ों में आप लोगों को समझा रहा हूँ ताकि जो नया बंदा है उसको भी ये बात समझ आ जाए कि ये माइनिंग भला क्या है। माइनिंग ये चीज़ होती है मेरी जान कि आपका पैसा पड़ा हुआ है बैंक में। पैसा किधर है? बैंक में पड़ा हुआ है। निकलवा आप कहाँ से रहे हैं? एटीएम से। एटीएम जो है दरमियान में एक मीडियम बन रहा है, एक रास्ता बन रहा है। आपके और बैंक के दरमियान में जो रास्ता बन रहा है पैसा आने और जाने के लिए, उसको कहा जाता है माइनिंग, आसान लफ्ज़ों में। ठीक है, अच्छा, अब माइनिंग असल में कैसे होती है? असल में तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों के अंदर माइनिंग बैन है। क्यों? आगे बताता हूँ आप लोगों को। बैन इसलिए है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती है, बिजली बहुत ज़्यादा इसमें कंज्यूम होती है, कार्बन इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। कैसे? अब आप लोगों ने अगर माइनिंग सेटअप जो होता है, माइनिंग सेटअप काम कैसे करता है, उसके अंदर लगते हैं ग्राफिक कार्ड, बड़े बड़े ग्राफिक कार्ड्स, लंबी लंबी रैक्स होती हैं, उनके अंदर ग्राफिक कार्ड्स लगते हैं, सीपीयू लगते हैं और वो ग्राफिक कार्ड चल रहे होते हैं और माइनिंग कर रहे होते हैं। अब माइनिंग समझे कि वो माइनिंग कैसे कर रहे होते हैं। मैंने बिटकॉइन सेंड किया अपने से आपको, अब बिटकॉइन हवा में तो नहीं जाएगा ना कि यूँ मैंने फेंका आपके बाइनांस के अंदर बिटकॉइन आके गिर गया, नहीं, वो एक मीडियम से गुजर के जाएगा। अब उस मीडियम को गुजारने के लिए लोग मशीनें लगाते हैं, ग्राफिक कार्ड लगाते हैं कि भाईजान जो बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन हो रही है ना, वो ट्रांजैक्शन हमारी मशीनों से होती हुई जाए। हमारी मशीनों से वो ट्रांजैक्शन, मतलब कि वो बिटकॉइन को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लोग बिटकॉइन की हेल्प करते हैं कि हमने भी मशीन लगाई हुई है, आप हमारी मशीन भी यूज़ कर सकते हैं और आपकी ट्रांजैक्शन फास्ट हो जाएगी, मज़ीद फास्ट हो जाएगी अगर ऑलरेडी फास्ट है तो बिटकॉइन का जो नेटवर्क है वो आप लोगों की माइनिंग की मशीन्स को यूज़ करता है और आपके नेटवर्क के थ्रू ट्रांजैक्शंस करता है। समझ आई? वही जो आपके ग्राफिक कार्ड्स होते हैं या मशीनें होती हैं उनके थ्रू ट्रांजैक्शन करता है। हर ट्रांजैक्शन के चार्जेस होते हैं, जैसे आप लोगों को पता है ट्रोन TRC20 इसका $1 चार्जेस हैं, इथीरियम सबसे महंगा है, इसके $7 के चार्जेस हैं। ठीक है, मतलब कि एक एक ट्रांजैक्शन के इतने हैवी चार्जेस हैं। तो डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शंस आ रही हैं, जा रही हैं, आपकी मशीन यूज़ हो रही है, तो उसकी बेस के ऊपर कितना हैश रेट था आप लोगों की मशीन का, हैश रेट क्या होता है बता दूंगा आगे जाके, कितना हैश रेट था, कितने ग्राफिक कार्ड लगे हुए थे, कितने इंटरनेट आपका स्ट्रॉन्ग था, उसकी बेस के ऊपर और हैश रेट की बेस के ऊपर आप लोगों को, फॉर एग्जांपल आपने इथीरियम के कॉइन की ट्रांजैक्शंस के लिए अगर वो मशीन बनाई थी तो आप लोगों को डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा इथीरियम मिलता रहता है। ठीक है, इथीरियम, तो वो आप लोगों के स्पॉट वॉलेट में आ जाता है, आपके बाइनांस में आ जाता है, आप उसको इजीली सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखें कि माइनिंग क्या होती है। माइनिंग का मतलब पैदा करना भी होता है। मान लें कि दुनिया के अंदर सिर्फ 10 बिटकॉइन है,
वो 10 बिटकॉइन आपकी मशीन को यूज़ करते आते जाते आते जाते आते जाते रहते हैं। तो आप लोगों के पास बिटकॉइन प्रोड्यूस हो रहा है, आप लोगों के पास बिटकॉइन बन रहा है, कमीशन के अंदर बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। आप 11वां बिटकॉइन लॉन्च करके मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये भी माइनिंग का प्रोसेस होता है, वही प्रोसेस। ठीक है, अब पाकिस्तान में आप रहते हैं, आपको पता है ना हमारे पास इतनी बिजली है, घंटा बिजली आती है, घंटा बिजली जाती है। दूसरा, इसके अंदर पावर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ना हमारे मुल्क के पास इतनी बिजली है कि वो हमें प्रोवाइड करें। ठीक है, इसलिए पाकिस्तान और इंडिया, इन दोनों कंट्रीज़ के अंदर स्पेशली इनके ऊपर पाबंदी है। अब बाइनांस ने ये एक फैसिलिटी दी है कि आप अपने मोबाइल से बाइनांस की ऐप को यूज़ करते हुए आप लोग सब्सक्रिप्शन कर लें, किसकी? माइनिंग की। एक माइनिंग की मशीन जो है वो बाइनांस के ऊपर ही ले लें। ठीक है, और हैश रेट आप लोग को डिसाइड कर लें। अब बाइनांस का काम होगा कि बिजली का बिल देना वो ही देगी, मशीन भी आप लोगों की बाइनांस के सर्वर पे यूज़ होगी, हैश रेट जो है वो भी बाइनांस के सर्वर पे यूज़ होगा। आप लोगों का क्या होगा? आप लोगों को डेली प्रॉफिट मिलता रहेगा। मज़ा नहीं आ गया? ना आप लोगों को मशीनें लगाने की ज़रूरत है, ना आप लोगों को बिजली की ज़रूरत है, ना आप लोगों को इंटरनेट की ज़रूरत है। आप लोगों के बिहाफ के ऊपर बाइनांस काम करता रहेगा। पाकिस्तान में ये अलाउ नहीं है, हम नहीं कर सकते, जो सीधी सी बात है। अगर कंट्री के रूल्स जो हैं वो हमें फॉलो करने चाहिए, तो हम नहीं कर सकते। तो हम एक थर्ड पार्टी को यूज़ कर लेते हैं, जिसकी बिजली भी अपनी है, जिसका इंटरनेट भी अपना है, जिसका सब कुछ अपना है। हम लोगों ने सिर्फ वो माइनिंग जो है वो सब्सक्राइब कर लेनी है। बाइनांस का काम है उसके ऊपर माइनिंग करना, और डेली की वहाँ से जो ट्रांजैक्शंस होंगी उसमें से अपना हिस्सा भी काट लेगी, आप लोगों को भी दे देगी। कैसे? आए मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और आप लोगों को समझाता हूँ। होप सो जितनी बातें मैंने की हैं आप लोगों के जहन में पड़ गई होंगी। ठीक है, फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई टेंशन हो, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आप लोगों को क्लियर करूँगा। आए ज़रा मोबाइल की वैसे मैं आप लोगों को कंप्यूटर की स्क्रीन पे समझाना चाह रहा था, लेकिन इधर बाइनांस ओपन करके। लेकिन आप में से बहुत सारे दोस्त बहन भाई ऐसे जिनके पास लैपटॉप नहीं है, जिनके पास जस्ट मोबाइल है, तो मैं उनको मोबाइल से समझा देता हूँ, इसलिए सबको। ठीक है, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन पे चलने से पहले आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि ये फीचर सिर्फ वो एक्सेस कर सकते हैं, उन लोगों को मिल सकता है जिनका बाइनांस अकाउंट वेरीफाइड होता है। ठीक है, तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, ऊपर आई बटन में भी दे रहा हूँ, और उसके बाद जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी, प्रोसेस सीख लें एक बार, आखिर पे आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगी कि कैसे आप लोगों ने अपने बाइनांस का अकाउंट बनाना है और 5 मिनट में कैसे वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे आप लोग सिंपली इस चीज़ को समझें। यहाँ पे ये ऊपर सबसे ऊपर राइट टॉप के ऊपर डिपॉजिट की ऑप्शन है, इसके नीचे मोर की ऑप्शन है। मोर पे आप लोगों ने करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने आना है अर्न सेक्शन के अंदर, ये नीचे करते जाएं करते जाएं करते जाएं, ये आ गया आप लोगों के पास अर्न का सेक्शन। अर्न के सेक्शन के अंदर आप लोगों ने क्या करना है? अर्न के सेक्शन में आप लोगों ने सिंपली ये पूल लिखा हुआ है, दूसरी लाइन का दूसरा, ठीक है, पूल। पूल पे आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें, ये आप लोगों को बता रहा है जी कि कौन कौन लोग कर रहे हैं, कितना कितना कर रहे हैं, कितना कितना डेली का कमा रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे गिवन है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ है अकाउंट ओवरव्यू, वाचर, रेफरल, सेविंग पूल, अकाउंट सेटिंग, आखिर पे लिखा हुआ है क्लाउड माइनिंग। इस पर आप लोगों ने करना है क्लिक। जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे BTC की क्लाउड माइनिंग जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें आप लोगों ने बहुत गौर से समझनी है। जिस कॉइन की BTC की अब यहाँ पे माइनिंग अवेलेबल है ना, इसके राइट टॉप के ऊपर लिखा हुआ है प्री सेल। प्री सेल पे अगर आप लोग क्लिक करें तो यहाँ पे ये देखें, ये क्या कहता है? कहते हैं कि दिस बैच ऑफ क्लाउड माइनिंग प्रोडक्ट इज ऑन प्री सेल ड्यूरिंग द वेटिंग पीरियड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड विल बी प्रोवाइडेड। आप लोगों को रिवॉर्ड मिलता रहेगा, आप लोगों को रिवॉर्ड जो है वो मिलता रहेगा। इफ़ द माइनिंग हैश रेट कैन नॉट बी डिप्लॉयड ऑन टाइम ड्यू टू फोर्स मेजूर और अदर अनफॉर्सीन फैक्टर्स, द ओरिजिनल पेमेंट विल बी रिफंड। कि अगर इसकी माइनिंग स्टार्ट नहीं होती, नो प्रॉब्लम, आपके पैसे आपके वापस वैलेट के अंदर ही हैं। ठीक है, यहाँ पे आप समझें, यहाँ पे आप ये कह रहा है माइनिंग की ड्यूरेशन है 180 दिन, $13 से आप लोग इसको स्टार्ट ले सकते हैं। एस्टिमेटेड स्टार्ट टाइम, इसके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट करने के लिए 15 अगस्त तक टाइम है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग समझें। यहाँ पे ये देखें, ये हमें कह रहा है कि हम आपसे $13 क्यों ले रहे हैं और आप लोगों को देंगे कितना। ठीक है, यहाँ पे ये बात समझिए, ये कह रहा है जी कि हैश रेट की जो फ़ीस है वो हम $0.02 पर डे के हिसाब से ले रहे हैं।
इलेक्ट्रिसिटी जो हम आपकी खातिर वहाँ यूज़ करेंगे वो $0.05 है, और हिस्टोरिकल आउटपुट जो आप लोगों को मिलेगा वो मिलेगा 0.08। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें कि लास्ट के अंदर इसने क्या कहा है, स्टैटिक रेवेन्यू रेट मैक्सिमम आप लोगों को एक दिन का ऊपर जो यूज़ किया गया 0.02 और 0.05, मैक्सिमम एक दिन का मैक्सिमम जो आप लोगों को प्रॉफिट मिल सकता है वो 53% मिल सकता है। मैक्सिमम कम भी मिल सकता है। ये देखें यहाँ पे, इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये देखें, ये कह रहा है जी कि यस्टरडे का जो प्रॉफिट था वो 53% मिला है। पिछले 7 दिनों का अगर एवरेज निकाला जाए तो 29% मिला है, 14 दिनों का 12%, 30 दिनों का 17%। ठीक है, मतलब ये डिफरेंट है, स्टैटिक नहीं है, वेरी करता रहता है। मार्केट अगर नीचे जाती है तो ये बढ़ जाता है, मार्केट ऊपर जाती है तो ये कम हो जाता है। ठीक है, माइनिंग तो मतलब ओवरऑल आप लोगों को मैक्सिमम 53% तक यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है 180 डेज के अंदर। ओके, बाय नाउ पे करते हैं जी क्लिक। 1 मिनट में कितना हो गया, 1 ट्रिलियन कैलकुलेशंस कैन बी परफॉर्म्ड इन एवरी सेकेंड। इसका ये मतलब है कि 1 ट्रिलियन, आप लोग गूगल करके भी देख सकते हैं इसको। ठीक है, मैं भी यहाँ पे गूगल से ही देख रहा था कि इसके अंदर मिलियन होती है या ट्रिलियन होती है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था इसके अंदर। ठीक है, तो मैं सामने ये गूगल ओपन करके रखा था कि ऑफ 1 TH मीन्स 1 ट्रिलियन कैलकुलेशंस कैन बी परफॉर्म्ड एवरी सेकेंड। ठीक है, इतना रखते हैं तो आप लोगों को वही USDT के, अब पेमेंट कैसे हो सकती है, पेमेंट ये हो सकती है कि पेमेंट आप सिर्फ USDT के अंदर कर सकते हैं, और USDT आपके स्पॉट वैलेट के अंदर होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद ये वो जो ऊपर कैलकुलेट करके दी थी 0.02 और 0.05 की जो फीस थी वो दोनों कैलकुलेट करके टोटल बनी है जी $13.1। ठीक है, ये आप लोगों को बता रहा है। और एस्टिमेटेड माइनिंग प्राइस जो है यहाँ पे, ये आप लोगों को जो अभी शुरू हो रही है बिटकॉइन की प्राइस वहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा है। और उसके बाद स्टैटिक रेवेन्यू परसेंटेज 53% तक मैक्सिमम ये आप लोगों को दे सकता है। यहाँ पे ये देखें कि कह रहा है कि आउटपुट मैक्सिमम आप लोगों को 0.08 पर डे मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पे भी आप लोग इसकी डिफरेंट बाय फ्रॉम मार्केट, ग्रेन फ्रॉम क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाती हैं। यहाँ पे अगर आप लोग आते हैं और यहाँ पे इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, इसको 2 करते हैं, तो यहाँ पे देखें ये बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 ट्रिलियन कैलकुलेशंस जो है 1 सेकंड्स के अंदर परफॉर्म करेगा। ठीक है, 3 करते हैं, मज़ीद बढ़ जाती है। लेकिन आप लोगों ने जस्ट स्टार्टअप है आप लोगों का, आप लोग अभी सीख रहे हैं, आप लोगों ने सिर्फ 1 से करना है। ठीक है, 1 से करना है। उसके बाद आप लोगों के स्पॉट वैलेट के अंदर डॉलर्स मौजूद हैं, 13 कुछ डॉलर मौजूद हैं। उसके बाद आप लोगों ने सिंपल आई रेट पे क्लिक करना है। ठीक है, ये आई रेट यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है जी ओके हो गया, चेक ऑर्डर या बैक टू मार्केट, तो हम चेक ऑर्डर करते हैं। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये प्रिपेयरिंग के अंदर आ चुका है। ठीक है, प्रिपेयरिंग हो रही है। डेट आप लोगों को क्या बताई गई थी, 15 अगस्त। तब तक आप लोगों को थोड़ा थोड़ा रिवॉर्ड मिलता रहेगा क्योंकि आप वेटिंग के अंदर हैं। ठीक है, तो 15 अगस्त तक आप लोग इसके अंदर ऐड हो सकते हैं। और जब वेटिंग ख़त्म होगी और माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद तो प्रॉपर जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो आप लोगों ने देख लिया है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग प्रिपेयरिंग, ऊपर वाले प्रिपेयरिंग सेक्शन के अंदर आकर देख सकते हैं। ये है, जब ये प्रिपेयरिंग ऑन हो जाएगी तो ये एक्टिव सेक्शन के अंदर आ जाएगी। ठीक है, ये देख सकते हैं, कोई पॉज्ड है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई कंप्लीट हुई भी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ मार्केट के ऊपर आते हैं, क्लाउड माइनिंग की ये मार्केट, ये यहीं पे वापस आएँ। तो यहाँ पे अगर आप लोग वापस आ जाते हैं और आप लोग चाहते हैं कि भाई मेरे वो दोबारा मैं देखना चाह रहा हूँ किधर गए, तो क्लाउड माइनिंग पे जाएं, यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद सिंपली माय ऑर्डर सबसे नीचे जो है ये इसके ऊपर आएँ और ऑल पे क्लिक करें। यहाँ पे आप लोगों के ऑर्डर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब इसमें एक सिनेरियो आ जाता है जिसके अंदर में भी आप लोगों को लॉस भी हो जाए। अब कैसे लॉस होगा, अभी आप लोगों ने जो माइनिंग अगर अभी स्टार्ट हो जाती है 29,000 पे BTC है और माइनिंग स्टार्ट हो जाती है, आप लोगों ने ये सोच के रखा हुआ था कि यार मुझे इसके बदले ना BTC मिलता रहेगा। ठीक है, इसकी मार्केट ऊपर जाएगी तो मैं सेल कर दूंगा। लेकिन 180 दिन के बाद अगर BTC की वैल्यू जो है 29,000 से 20,000 पे आ जाती है तो सिंपली आप लोगों को उतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना आप लोग सोच रहे थे। इसमें आप लोगों को लॉस भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अमूमन नहीं होता, इतनी भी बुरी किस्मत नहीं होती, लेकिन एक सिनेरियो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो होप सो आज की वीडियो में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, बिल्कुल नया सीखा होगा। आज तक कभी भी आपने ये चीज़ नहीं सीखी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।